पीएफ कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि जल्द ही पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों का ऐलान किया जा सकता है। मौजूदा समय में पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दर 8.25% है और माना जा रहा है कि इस बार पीएफ पर मिलने वाली ब्याज दरों में आधा फीसदी की बढ़ोतरी संभव है। तो अगर आप भी प्राइवेट कर्मचारी हैं और आपका भी पीएफ अकाउंट है तो जल्दी आपको भी ये खुशखबरी हाथ लग सकती है। तो आइए जानते हैं पढ़ने के बाद आपको अपने पीएफ निवेश पर कितना ब्याज मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पीएफ निवेश एक सुरक्षित और बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 12% हिस्सा जमा किया जाता है और इतना ही कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की कंपनी करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए पीएफ पर 8.25% सालाना ब्याज मिलता है। ये ब्याज दर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच किए गए योगदान पर कैलकुलेट की जाती है और ब्याज साल के अंत में खाते में जमा किया जाता है, जिसकी गणना हर महीने की क्लोजिंग बैलेंस के आधार पर की जाती है। लेकिन अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2025-26 के लिए पीएफ ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना है और यह दर 8.75% तक हो सकती है। नई दर की आधिकारिक घोषणा आमतौर पर वित्तीय वर्ष के अंत या उसके बाद की जाती है। ऐसे में फरवरी 2026 के आसपास पीएफ दरों में बढ़ोतरी को लेकर ऐलान संभव है। ऐसे में अगर आप भी पीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको अब अपने निवेश पर अगले साल से बड़ा ब्याज मिलने की संभावना है। पीएफ पर ब्याज के साथ साथ आपको टैक्स छूट के लाभ भी मिलते हैं। मौजूदा समय पर पीएफ पर मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है। हालांकि 2.5 लाख से अधिक के कर्मचारी योगदान पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे में आता है। ऐसे में पीएफ निवेश प्राइवेट कर्मचारियों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन सोर्स है। इसमें कर्मचारी के खाते में हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम जमा होती रहती है, जिससे समय के साथ एक बड़ा फंड बनकर तैयार हो जाता है। ईपीएफओ मेंबर बनने की तय शर्तों की बात की जाए तो फिलहाल ईपीएफओ की स्कीम में शामिल होने के लिए सैलरी की अपर लिमिट 15,000 रुपये है। यानी जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए 15,000 रुपये तक है, उन्हें अनिवार्य रूप से पीएफ में शामिल किया जाता है। हालांकि ब्याज दर में बढ़ोतरी के साथ साथ इस लिमिट में भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है, ताकि अधिक लोगों को पेंशन सुविधा का फायदा मिल सके। ऐसे में नियम बदलने पर प्राइवेट सेक्टर के कई कर्मचारियों की भविष्य की पेंशन सिक्योर हो सकती है। लेकिन ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पीएफ अकाउंट में हर साल कितना ब्याज जुड़ रहा है और कितना फंड जुड़ चुका है, तो इसे जानने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप घर बैठे ही जान सकते हैं। घर बैठे अपना पीएफ बैलेंस चेक करने के कई तरीके हैं। इसमें पहला है मिस्ड कॉल सेवा। आप अपने यूएएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-2290-1406 पर मिस्ड कॉल करके अपना पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं। मिस्ड कॉल के कुछ ही सेकंड बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए आपको बैलेंस और अन्य विवरण की जानकारी मिल जाएगी। दूसरा तरीका है एसएमएस के जरिए बैलेंस चेक करना। इसमें आप मैसेज बॉक्स में EPFOHO/UAN/ENG, यहाँ पर ENG हमने लैंग्वेज के लिए लिखा है। आप चाहे तो किसी और भाषा के लिए, जैसे हिंदी के लिए आप HINB टाइप कर सकते हैं और इसे 7738299829 पर भेज सकते हैं। आप अपनी भाषा में भी बैलेंस जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैसेज के कुछ सेकंड बाद आपके उसी मैसेज के रिप्लाई में आपको बैलेंस की जानकारी भेजी जाएगी। तीसरा तरीका है उमंग ऐप पर बैलेंस चेक करना। आप अपने मोबाइल पर उमंग ऐप खोलें, उसमें EPFO सेक्शन चुनें और फिर व्यू पासबुक पर क्लिक करें। यूएएन और OTP डालकर आप अपनी पूरी पासबुक देख सकते हैं। इसमें आपके सभी पुराने एम्प्लॉयर और करंट एम्प्लॉयर की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल पीएफ से जुड़ी यही खबर है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही आप बिजनेस से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए मनी 9।